पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, जिस दरख्त के नीचे तूने पड़ाव डाला था और जहां तू ठहरा था, इसके नीचे एक ऐसे मोमिन की कब्र जो हजरत इब्राहिम का मानने वाला था लेकिन गुनाहगार था और अजाब खुदा में मुब्तला था। तूने कुरान का एक ऐसा सूरा वहां पे पढ़ दिया कि जिस जगह ये सूरा पढ़ा जाए इतनी रहमत, इतनी बरकत अल्लाह की तरफ से आती है कि सख्त से सख्त और बदतरीन से बदतरीन अजाब में मुब्तला आदमी उसका भी अजाब दूर हो जाता है, शर्त यह कि अकीदा सही हो। तेरे सूरह मुल्क ने उसके सदियों, हजरत इब्राहिम कितने साल पुराने, 40 सदियां गुजर गई हैं आज। हजरत इब्राहिम के जमाने का गुनाहगार तेरे सूरह मुल्क पढ़ने से एक बात, जैसे ही ये बात पूरी हुई, असहाबे रसूल जो उसी मस्जिद नबवी में जमा घबरा के कहते, रसूलुल्लाह क्या ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फायदामंद है कि जिनकी कब्र पे पढ़ा जाए? पैगंबर ने कहा नहीं, सूरह मुल्क कहीं भी पढ़ा जाए, अपने घर में पढ़ो, फर्ज कीजिए वहां कब्र ना। यह एक ऐसा सूरा जिसका काम है रहमत को बरसाना, जिसका काम है रहमत को फैलाना, खुसूसन शब जुमा। जिस जगह सूरह मुल्क पढ़ा जाए वहां रहमत की बारिश हुई। अब दो बातें मैं अभी अर्ज करने वाला हूं। नंबर एक, ये हदीस मैं अक्सर पढ़ता हूं इसलिए कि अजाब कब्र से बचाव का बेहतरीन तरीका है सूरह मुल्क। कब्रिस्तान जाएं और अपने करीबी रिश्तेदार की कब्र पर यह सूरा पढ़ के आए, अपने घर में हर शब जुमा इसकी तिलावत करें, सूरह मुल्क। एक एतराज कर दी, एतराज करने वाले तो हर जगह होते हैं और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि हम सब के रूहानी उस्ताद खतीब आजम मरहूम मौलाना गुलाम अस्करी साहब आलल्लाहु मुकामो, जहां तक मेरा हाफिजा काम करता, ये हुसैनिया सहरा, इसकी तामीर के बाद जो पहला अशरा मुहर्रम हुआ था वो भी मरहूम मौलाना गुलाम अस्करी साहब किबला ने पढ़ा था। इसकी तासीसी मजलिस, इसका पहला अशरा अव्वलीन अशरा। वो अक्सर एक जुमला कहा करते थे और हम लोग ये जुमला हर वक्त जहन में रख के मिंबर पे आते हैं। फरमाते थे कि दुनिया में एक मशगला लोगों का है शिकार करना, और हर तरह के शिकारी होते, मछली के शिकारी से लेके वो बड़े बड़े बिग गेम हंटर जिन्हें हाथी से छोटा शिकार नहीं चाहिए, एक वो भी होते सारा दिन समंदर के किनारे बैठे मुन्नी मुन्नी मछलियां पकड़ने के लिए, और एक वो भी होते कि हाथी चाहिए, गेंडा चाहिए, चीता चाहिए, शेर चाहिए। मगर सबसे बड़े शिकारी वो होते हैं जो मौलवियों के शिकारी होते हैं। ये सफे अज़ा पे आके बैठते, सारी मजलिस सुनते, मगर पूरी मजलिस में इनकी नियत ये होती कि मौलाना ने 60 मिनट में 59 मिनट क्या अच्छी बात पढ़ी, वो नहीं, न सुनना है न समझना। 1 मिनट अगर कोई गलती कर गए बस उसी को पकड़ लिया। जैसे कहीं जंगल में शेर नजर आ गया और चीता नजर आ गया तो ये हम लोगों को पता, लेकिन बाज एतराजात सिर्फ दुश्मनी के होते हैं, बाज एतराजात बड़े माकूल होते हैं। किसी ने कहा मौलाना इस्लाम में अमल का दारोमदार नियत पर होता, इस आदमी ने सूरह मुल्क पढ़ा, इसकी नियत ही नहीं थी कि मैं किसी मरने वाले को सवाब पहुंचा रहा, इसकी नियत ही न थी कि इस कब्र वाले को मैं कोई फायदा दे रहा हूं, फिर उसे फायदा कैसे मिला? बात सही भी है, मगर इसी की मदद से सूरह मुल्क की एक फजीलत जाहिर करने का मौका मिला। देखिए कुछ चीजें दवा स्प्रे की तरह, एक चीज होती है टैबलेट, कैप्सूल, शरबत, ये दवा जो आदमी खाएगा उसी को फायदा होगा। फर्क कीजिए कि मैं और आप दोनों मरज फैलो है। देखिए कुछ क्लास फैलो होते हैं, कुछ सफर के साथी होते हैं, कुछ जेल के साथी होते हैं, कुछ बीमारियों के साथी होते हैं। मुझे भी शुगर है, खुदा ना करे आप में से भी किसी को, आपने शुगर की टैबलेट खाई, मैं खाली देखता रहा, फायदा आपको होगा, मुझे नहीं होगा। दवा का उसूल यह है कि जो खाता है उसी को फायदा होता, वरना तो ये बच्चे कितने खुश हो जाते, सामने वाले के इंजेक्शन लगाओ, ये खाली देख लें सुई से बच जाए, कितना डरते हैं ये बच्चे इंजेक्शन की सुई से। लेकिन दवा का उसूल यह है कि जिसके लगेगी उसे फायदा होगा। लेकिन एक तरीका होता है दवा का स्प्रे, खास तौर पर हज के दौरान यह मंजर आपने मक्की और मदीने में अक्सर देखा होगा कि आप सड़क पे जा रहे, पता चला गाड़ी पूरी सड़क पे से गुजरी और एक बार दवा का स्प्रे किया गया। इसी तरह से आपने देखा होगा खुशबू,
अगरबत्ती जला दी गई और इसी तरह एयर फ्रेशनर बटन दबाया गया, सारा हाल महक उठा। अब जहां पर इस अंदाज का फ्रेशनर चलाया जाए, आपने खुशबू लगाई हो कि ना लगाई, आप तक ये खुशबू पहुंचेगी जरूर। और जिसने वो फ्रेशनर दबाया उसकी नीयत आप हो कि ना हो, आपको खुद ब खुद उससे फायदा मिलेगा। तो कुछ दुआएं और कुछ अमाल दवा की तरह होते हैं, जो करेगा उसको फायदा, जिसके लिए किया जाएगा उसको फायदा। और कुछ नेकियां स्प्रे की तरह होती है, जिस इलाके में वो नेकी की जाए उस इलाके के सारे साहिबान ईमान को फायदा मिलेगा। सूरह मुल्क रहमत खुदा का स्प्रे है, जहां पे पढ़ा जाएगा सारा इलाका रहमत वाला हो जाएगा। सूरह मुल्क मैं बहुत तफसील में जा सकता था, लेकिन मैंने कहा इतना जुमला काफी। रहमत खुदा का स्प्रे है, हर शब जुमा अपने घर में पढ़ के देखिए, कब्रिस्तान जम जाए, किसी भी एक मरने वाले की कब्र पे पढ़े और उसके बाद इसका फायदा देखें। कुरान करीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान में ऐसी चीजें नाजिल की जो साहिबान ईमान के लिए रहमत और शिफा। लेकिन यहीं पर एक एतराज, कब्रिस्तान में दुश्मनान अहले बैत भी होते हैं। हत्ता यह कि करबला तक के बारे में कहा जाता कि लश्कर यजीद अपने लाशें दफन करके गया था, तो रहमत खुदा क्या उनको भी मिलेगी? ये भी इस्लाम का एक उसूल। बात चीजें इस्लाम ने ऐसी बताई हैं कि एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज एक ही वक्त में एक को फायदा पहुंचाती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। सेहतमंद आदमी बैठा है और बीमार बैठा, यही एयर कंडीशन सेहतमंद को फायदा पहुंचा रहा है, बीमार की तबीयत और बिगड़ी चली जा रही है। एयर कंडीशन वही है। अगर जिस तरह जिस्मानी बीमारी होती है उस तरह ईमान की भी बीमारी होती है। जिनके दिल में दुश्मनी अहले बैत भरी है वो ईमानी बीमार हैं। एयर कंडीशन चलेगा, उनको बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु लिज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हमने कुरान में वो नाजिल किया है, मोमिन को शफा और रहमत मिल रही है, जालिम को इसी से खसारा और नुकसान हो रहा है। अब ये जुमला मैंने कहा मुख्तसर सी, इसके हवाले से दो मिसालें। मौला की जियारत में मौला का लक़ब है, अस्सलामु अलैका या निअमतल्लाहि अलल अबरार व निक़मतल्लाहि अलल फुज्जार। मेरा सलाम आप पर, नेकोकारों के लिए आप अल्लाह की नेमत हैं और दुश्मनान इस्लाम के लिए आप ही अल्लाह का अज़ाब हैं। नेमत खुदा भी अली हैं, निक़मत खुदा भी अली हैं, रहमत लाने वाले भी अली हैं, अज़ाब लाने वाले भी अली हैं। नेमत लाने वाले अली हैं, ये सलमानो अबू जर से पूछो। अज़ाब लाने वाले अली हैं, ये मरहबो अंतरो हमारे इब्ने अब्दुस से पूछो। एक ही अली हैं। साहिब ईमान के लिए अली की शख्सियत कुछ और दुश्मनान इस्लाम के लिए अली की हैबत कुछ और। अब आइए एक और हदीस, किसी खास वजह से ये हदीस पढ़ रहा हूं। मैंने ये देखा कुम, मशहद और इस तरह की दीगर जियारतों पे लोग जाते हैं। बाद साहिबान ईमान को एक चीज की बड़ी कोफ्त होती है, वापिस आके शिकायत भी करते हैं, मौलाना ये क्या वहां का दस्तूर कि सारा सहन कब्रों से भरा हुआ। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग रास्ते में कब्र आ जाए तो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि दाएं बाएं मुड़ जाए, कब्र पे हमारा पैर न पड़ने पर। वहां पूरा सहन कब्रों से बनाया गया। अगर कब्रों से बच के चले तो हरम के अंदर जा ही नहीं सकते। लोग चकराते हैं कि ये क्या तरीका, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कब्रें एक तरफ हो और चलने वालों का रास्ता कहीं और। याद रखिए, ये आज की बात नहीं, ये तरीक़ाकार मासूमीन के जमाने से था। और ऐसा ही एक मोमिन चकरा गया, घबरा गया, मैं चलूं तो कैसे चलूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आदमी कहता कि शरीयत की पाबंदी करके तो मैंने अपनी जिंदगी अज़ाब कर दी। इसलिए कि एक बाप ने अपने बेटे को इल्म दीन सिखाने के लिए हौज़ा इल्मिया भेजा, बेटा आलिम बन के वापस आया।
دیہات کا رہنے والا باپ تھا. اب بیٹا آیا, باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں باپ کو پیشاب کی حاجت ہو. وہی کھیتوں میں ضرورت سے فارغ ہوا جاتا. باپ بیٹھا, ایک بار بیٹے نے اٹھا دیا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, قبلہ رخ بیٹھے, یہ حرام. چلے باپ نے رخ بدل لیا. بابا یہ تو آپ پشتبہ قبلہ ہوگا, یہ بھی حرام. باپ تیسرے رخ پہ جا کے بیٹھا, کہا بابا سامنے سورج چمک رہا ہے, سورج کے سامنے کراہیت. باپ نے چوتھا رخ بدلا, کہا بابا ہوا چل رہی ہے, چلتی ہوا کے سامنے مکروہ. جوتا اتار کے اتنا بیٹے کو مارا, بیٹا میں نے تجھے اس لیے عالم بنایا تھا کہ میرا پیشاب تک بند کر دے. تو کبھی زیادہ مسئلے سیکھنا مصیبت ہو جاتی. ایک بار ہم نے دیکھا کہ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ اتنے بے احتیاط ہیں, ہر طرف قبریں بنی. مگر یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہم نے کچھ ذرا زیادہ احتیاط اپنے سر پہ اوڑھ لی. یہ مسئلہ معصومین کے زمانے سے چلا رہا تھا. چنانچہ کل آپ نے ایک امام کی شہادت کا دن منایا. اب ائمہ طاہرین کے کیلنڈر کے حساب سے اب آ رہی ہے 7 سفر کی تاریخ کسی امام کی. اگرچہ کربلا والوں کا 20واں آئے گا, لیکن معصومین کے کیلنڈر کے حساب سے 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے. انہی کی حدیث پڑھتا ہوں. راوی نے جا کے ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کیا, فرزند رسول یہ جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ چلنے کا کیا مسئلہ. امام نے کہا چلو کوئی حرج نہیں. راوی نے کہا مولا مگر کچھ قبریں مومنوں کی ہوتی ہیں. کہا یاد رکھو جب کوئی مومن کافر کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کے چلنے سے کافر کو اذیت اور عذاب محسوس ہوتا, کم بخت کو اور اذیت محسوس. اور مومن جب مومن کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کو راحت اور آرام محسوس ہوتا. تمہارا چلنا مرنے والے کے لیے راحت و آرام لے کے آئے گا. کسی نے کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی امام کا فرمان, لیکن ویسے سمجھ میں آتا. بعض اوقات بدن کا دبانا بڑا آرام دیتا. مالشیے تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے, جس کو انگریزی میں ہم مساج کرنے والے کہتے ہیں, اس میں بھی بدن دبایا جاتا, کتنا مزہ آتا, لطف محسوس ہوتا. کسی کو دبا دیجئے کسی ٹرک کے نیچے, یہ حالت ہوگی کافر کی جب ہم اس کے اوپر سے چلتے ہیں. اور کسی کی مالش کیجئے, بدن دبائیے, مساج کیجئے, یہ حالت ہوگی صاحب ایمان کی جب ہم اس کی قبر کے اوپر سے چلتے ہیں. تو کبھی چیز ایک ہوتی ہے لیکن فرق پڑ جاتا ہے اس آدمی کی حالت سے. قرآن نے کہا ہم مومن کے لیے شفا اور رحمت ہیں اور ہم ہی ظالم کے لیے خسارے اور نقصان کا سودا ہیں. تو اطمینان سے پڑھیے سورہ ملک, جہاں پہ پڑھا جائے, جہاں جہاں صاحبان ایمان گویا رحمت کا اسپرے ہو گیا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و